वैसे तो दुनिया भर में कई देश शांति और भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहीं बॉर्डर लाइन खींच के बड़ी बड़ी फौजें तैनात करके और ऊंची दीवारें बना के सीमाएं निर्धारित करते जाते हैं। और यदि आपको इन्हीं बॉर्डरों को पार करना पड़ जाए तो पासपोर्ट, वीजा और दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। लेकिन दुनिया में कुछ बॉर्डर ऐसे भी हैं जहाँ ये सब ड्रामे से आपको नहीं गुजरना पड़ता। वहाँ के नियम कानून बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो दोस्तों चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही बॉर्डर पर जिनके बारे में ना जाना तो क्या जाना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट जोन में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बेल्जियम और नीदरलैंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आप सोए तो एक देश में और उठे किसी और देश में? नहीं ना? तो जी हाँ, ऐसा देखा गया है बेल्जियम और नीदरलैंड देश में। असल में इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर निर्धारित करने के लिए एक ऐसी रेखा को खींचा गया जो कई घर, दुकान, रेस्टोरेंट, पार्क और गलियों में से गुजरती थी। यहाँ पासपोर्ट, वीज़ा की कोई रोक टोक नहीं होती। असल में इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड में इस जगह के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और इसका फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन सा इलाका किसका है। फिर शांति से बैठकर इन दोनों देशों ने इसे बांटने का फैसला किया और पूरे इलाके को एक क्रॉस से बनी एक रेखा से काट दिया। गौरतलब है कि इस एक लाइन को क्रॉस करते ही सभी नियम कानून बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे नीदरलैंड के कानून के हिसाब से यहाँ रेस्टोरेंट, दुकानों को जल्दी बंद करना पड़ता है, वहीं बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खाना खरीदें नीदरलैंड में और शाम होते ही खाएं उसे बेल्जियम में जाके। है ना ये कमाल की बात? सूडान एंड इजिप्ट। दोस्तों दुनिया भर में कुछ ऐसी भी जगह है जिन्हें कहा जाता है नो मैंस लैंड, यानी ऐसी जगह जिसका कोई मालिक ना हो। ऐसी ही एक बड़ी अच्छी खासी जगह जो कि रेगिस्तान ही है देखी जाती है इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर के पास, जिसका नाम है हलाइब ट्रायंगल, जो कि एक त्रिकोण की शेप में है। दरअसल हुआ यूं कि जब 1805 में अंग्रेज सरकार ने इन दोनों देशों को विभाजित किया तो एक एरिया कुछ विवादों के कारण यूं ही छूट गया, जो कि आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले गरीब बंजारे भी ना ही इजिप्ट के हैं ना ही सूडान के। फ्रांस और स्पेन। आपने अभी तक मैन मेड बॉर्डर्स देखे, पर अब जो बॉर्डर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह बॉर्डर खुद प्रकृति ने बनाया है, जो कि फ्रांस और स्पेन को अलग करती बिडासुआ नाम की मीठे पानी की नदी के पास है। और यहीं इन दोनों के बीच का बॉर्डर भी है। पर इस हिस्से की खासियत ये बॉर्डर नहीं है। इस नदी के बीच में बना फिसेंट नाम का आइलैंड है और इसका साइज इतना छोटा है कि मुश्किल से इसमें 20 या 25 परिवार ही रह सकते हैं। पर इसके बावजूद भी दोनों देशों ने इस जजीरे को ना छोड़ने की जिद पकड़ रखी है, जो कि बाद में विवादों में ना उलझते हुए एक फैसले का कारण बनी। 1659 में किया गया यह फैसला यह था कि 6 महीने के लिए यह आइलैंड फ्रांस का होगा और अगले 6 महीने के लिए स्पेन का। है ना दोस्तों ये कमाल की बात? तो देखा आपने कि बॉर्डर कैसे लोगों को अलग थलग कर देते हैं, पर देखा जाए तो यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ भी है। यूएसए एंड मैक्सिको। ज़्यादा रिफ्यूजी या शरणार्थियों के मैक्सिको से यूएसए में आने के कारण ट्रंप प्रशासन ने करीब 6 किलोमीटर लंबी एक मैक्सिकन वॉल का निर्माण करा दिया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि बॉर्डर फेंस में से दोनों देश के नागरिक बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते हैं। यही नहीं, कई बार वॉलीबॉल जैसे गेम्स की भी बॉर्डर पर देखे गए हैं। है ना ये कमाल की चीज़? वैसे हुआ यूं कि ट्रंप प्रशासन मैक्सिको से इतना नाराज चल रहा था कि उसने अपने ही सीनेट में एक बॉर्डर वॉल बनाने की इजाज़त मांगी, जो कि सीनेट ने नामंजूर कर दी। तो तनातनी में ट्रंप ने अपने ही देश में
मैक्सिको से कुछ ही दूरी पर एक बॉर्डर वॉल का निर्माण कर दिया। अब एक अजीब चीज हुई कि यूएस के नागरिक ही यूएस में नहीं रहे। इस दीवार के कारण ना वो टेक्निकली मैक्सिको के थे और ना ही यूएस के। रशिया एंड यूएसए। कहीं सुना है कि रशिया और यूएसए का बॉर्डर भी मिलता है? नहीं ना, हम बताते हैं, आपने सही सुना है। दरअसल ये दोनों देश शीत युद्ध के समय से ही अपना कब्जा डायोमीड आइलैंड पे बताते हैं, जिसमें बिग डायोमीड रशिया का है और लिटिल डायोमीड यूएसए का। इन दोनों आइलैंड्स में कुछ कदमों का ही फासला है, लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है तो उससे ये फासला बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और दोनों आइलैंड आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ कुल 100 लोग ही रहते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पड़ने वाली बहुत तेज ठंड और तीनों देशों में हुई संधि के हिसाब से ये नागरिक बिग से लिटिल डायोमीड में बिना किसी वीजा पासपोर्ट के इधर उधर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही किसी ज़बरदस्त वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। फैक्ट जोन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।